तूफान अब तट से टकराया, वहां 135 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तेज हवाएं चल रही थी और समंदर में काफी ऊंची लहरें उठ रही थी। अब यहां करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के कारण गुजरात में करीब 22 लोगों के घायल होने की खबर है। 23 मवेशियों की भी मौत हुई है। कई जगहों पर बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ने की भी खबरें आई हैं। बिजली के खंभे उखड़ने की वजह से 940 गांवों में बिजली भी गुल है। गुजरात में मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ के साथ कई और इलाकों में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। तूफान का असर अब उत्तर गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना है और धीरे धीरे ये कमजोर होता जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में भी इसके कारण तेज बारिश हो रही है। तूफान के चलते करीब कई गुजरात के तटीय इलाकों में रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में तूफान के चलते कोस्ट गार्ड और नौसेना भी अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात कर हालात की जानकारी ली है। और जो जिस तरह का नुकसान देखा जा सकता था उससे काफ़ी बचा हुआ है, काफ़ी एहतियात बरता गया था। और जो कई इलाकों में 940 गांवों में बताया जा रहा है कि बिजली नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये राजस्थान की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान में इस वजह से बारिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो है 135 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश जो है चाबुक की तरह से पीठ पर पड़ रही है। और इस वक्त हम चल सकते हैं सोहित के पास जो वहाँ मौजूद हैं। सोहित, सबसे पहले तो आप जिस इलाके में मौजूद हैं वहाँ बिजली का क्या हाल है और किस किस्म का उस इलाके में नुकसान दिखा है? जी देखिए, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। बिजली का परिणाम सबसे पहले पड़ा है क्योंकि जिस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं तो कई बिजली के खंभे हो या बिजली के तार हो वो पूरी तरह से टूट गए हैं। तो जहां पर मैं भी मौजूद हूं और मेरी जैसे जो जानकारी हमें मिल पाई है, 940 जगह ऐसे हैं जो समुद्री तट से लगे हुए 940 गांव जहां पर रात भर से कोई बिजली नहीं है। जहां पर हम भी रुके हुए हैं क्योंकि ये समुद्री इलाका है, तट के पास में है, तो वहां पर जो बिजली है वो पूरी तरह से ठप है। और आज शायद दिन भर में जब प्रशासन की ओर से काम शुरू होगा तभी शायद बिजली वापस से रिस्टोर हो पाएगी। लेकिन अभी भी चाहे वो तेज हवाएं हो या भारी बारिश हो वो जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि शायद आज दिन भर इसी तरह से भारी बारिश और तेज हवाएं हमें देखने मिलेंगी। कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई है। कई जगहों पर जो कमजोर घर हैं उस पर इसका असर पड़ा है। और क्योंकि ये सारी जो तूफान है रात के समय आया है तो कोई भी मदद इस तरीके से कोई भी प्रशासन की ओर से नहीं हो सका क्योंकि ऐसे समय में बाहर निकलना उनके लिए भी रिस्की होता है। तो अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो प्रशासन की ओर से चीजों को एक बार फिर से सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है, पेड़ गिरने की घटना बहुत है जिसकी वजह से कुछ रास्ते ठप हुए हैं। तो ऐसी सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। ये जानकारी क्योंकि अभी लोकल प्रशासन की ओर से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी तो वो भी प्लानिंग करके अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और इन सभी जगहों को सामान्य करने की कोशिश वो करेंगे जिसके लिए आज का दिन शायद पूरा चला जाए। सोहित, हम अर्थ मैप के जरिए एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस दिशा में ये जा रहा है, लेकिन ये बताएं जब आप रात में जो रफ्तार थी हवा की रफ्तार वो कम हुई है नहीं या नहीं, और जो एहतियात बरते गए हैं उससे जितना नुकसान माना जा रहा था उससे बहुत कम हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जो तैयारियां थी उसकी वजह से हालात पर काबू पाया जा सका, ये बात बिल्कुल सही है। हवाओं की अगर बात करें तो हवा तेज है, कल की तुलना में बिल्कुल कुछ धीमी हुई है, लेकिन अब भी उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने मिल सकता है क्योंकि हवाएं अब भी बड़े पैमाने पर तेजी से चल रही हैं। और पहले क्या हो रहा था, जब ये तूफान टकराया नहीं था, केवल जो समुद्री तट है वहां पर इतनी तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अब शहर के भीतर भी जिस तरह से हवाएं चल रही हैं इसका परिणाम यह हो सकता है कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं वो उस पर काफी नुकसान इसका हो रहा है। ये समझ में भी आया है। कई जो दुकानें थी जो मजबूत नहीं थी उस पर इसका असर पड़ा है। तो बिल्कुल जो हवाएं हैं उसका असर पड़ रहा है, कल के मुकाबले में कम है, लेकिन अब भी एक चुनौती बनी हुई है जिसको देखते हुए ही प्रशासन को आगे के सारे काम करने होंगे।